गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था जो कि भारतीय वसंत गीति था, अर्थात भारतीय वसंत गीत। ठीक है, तो अब उसके हम पाठ्य पुस्तकस्य प्रश्नोत्तराणि, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं वो रीड करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए फर्स्ट है आप लोगों का एक पदेन उत्तरत लिखत, अर्थात एक पद में आपको उत्तर लिखना है। आपको इसका हिंदी नहीं लिखना, ओनली संस्कृत ही लिखनी है। क्वेश्चन भी संस्कृत में और आंसर भी संस्कृत में। कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित करता है, किसे संबोधित करता है? वाणी, अर्थात वाणी को। कवि वाणीम का वादितुम प्रार्थयति, कवि वाणी को अर्थात सरस्वती माँ को क्या बजाने के लिए प्रार्थना करता है? तो इसका आंसर है वीणाम, अर्थात वीणा। कीदृशी वीणाम नाद निनादितुम प्रार्थयति, और कीदृशी अर्थात किस प्रकार की वीणा, कैसी वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है? निनादितुम अर्थात बजाने के लिए। तो नवीनाम अर्थात नई वीणा को बजाने की प्रार्थना करता है। गीति कथम गातुम कथयति, कैसा गीत, गीति कथम गातुम कथयति, कैसा गीत गाने के लिए कहता है? तो नीति लीलाम अर्थात नीति से पूर्ण। सरसा रसाला कदा लसंती, रसीले आम है जो कब शोभा देते हैं? तो इसका आता है वसंते, वसंत ऋतु में। ये तो आपके एक पद के आंसर से क्वेश्चन आंसर। अब है आपके पूर्ण वाक्य। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कवि वाणी किम कथयति, कवि वाणी को क्या कहता है? तो इसका होगा बेटा आपको फुल पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो कवि वाणीम नवीनाम वीणा निनादितुम कथयति, कवि वाणीम अर्थात कवि वाणी को, सरस्वती माँ को नवीन वीणा अर्थात नई वीणा निनादितुम बजाने के लिए कथयति अर्थात कहता है। नेक्स्ट है वसंते किम भवति, वसंत में, वसंत ऋतु में क्या होता है? तो वसंते मधुर मंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती, तो वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले वर्णों से युक्त रसीले आम हैं, उनकी वृक्षों की शोभा देते हैं। सलीलम तम वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलेत, ठीक है, सलीलम यानी जल तुम्हारी वीणा को सुनकर किस प्रकार उछल पड़े। तो तब वीणाम आकर्ण्य तुम्हारी वीणा को सुनकर सलीलम जल जलम उच्छलेत, कौन उछले? जल उछल कूद करे, उछले। कवि भगवती भारतीम कस्य तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादितुम कथयति, तो इसका आंसर होगा बेटा आपका, देखिए कवि भगवतीम, कवि भगवती भारती, कवि भगवती अर्थात सरस्वती से, कश्याम तीरे किसके तीरे अर्थात किस नदी के तट पर, मधु माधवीनाम मधुर वीणा बजाने के लिए, नताम पंक्तिम अवलोक्य यानी झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, वीणा वादितुम कथयति वीणा बजाने के लिए कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका कवि भगवती भारतीम कालिंदा आत्मजाया सवा नीर तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादितुम कथयति, अर्थात कवि भगवती माँ से, सरस्वती माँ से यमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त तट पर मधुर मालती की झुकी पंक्तियों को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। तो बेटा आप लोगों को ओनली संस्कृत ही लिखनी है, हिंदी नहीं लिखनी है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आपके पर्याय पद हैं, पर्यायवाची हैं। तो देखिए पर्यायवाची आप लोगों को फाइंड करने हैं। तो सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची आपको दूसरे स्तंभ से देखना है। तो क्या होगा बेटा? सरस्वती का वाणी, आम्रम का रसाला, पवन का समीर, तटे का तीरे किनारा, और भ्रमरा नाम यानी अली नाम, दोनों का मीनिंग भ्रमरा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आप लोगों की वाक्य रचना है। तो निनाद्य मंदमंदम मारुत सलीलम सुमना,
ठीक है, ये वर्ड्स हैं, इनकी आपको वाक्य रचना करनी है। तो ये आप लोग खुद करेंगे बेटा। नेक्स्ट है आप लोगों के विलोम शब्द हैं। तो विलोम शब्द कठोरम का क्या होगा? कोमलम। कठोर यानी कठोर, कोमल यानी मुलायम, कटु यानी कड़वा और मृदु यानी मीठा, शीघ्रम यानी जल्दी और विलंबम यानी देर से। प्राचीनम यानी नवीनम, प्राचीन यानी पुराना, नवीनम यानी नवीन नया, नीरस और इसका होगा सरस। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ऑल क्वेश्चन आंसर जितने भी मैंने समझाए आप लोगों को ओनली संस्कृत लिखना है। जैसा आप लोग क्वेश्चन किया गया है वैसा आप लोगों को आंसर देना है। नीट एंड क्लीन वर्क करना है और वर्क चेकिंग के लिए मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।